डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज आपको हम दिखाएंगे कि 2020 में जो पूछा गया है आपका सेमेस्टर 1 में बीएड का क्वेश्चन, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर आपका 21-23 सेशन है या फिर 20-22 सेशन है, जिनका भी 20-22 सेशन है और 21-23 सेशन है, उन लोगों का भी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं हुआ है। देखिए, बंगाल से जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और जितने भी एमसीटी है वेस्ट बंगाल का, उन सारा स्टूडेंट का अभी तक देखिए एक ही एमसीटी का एग्ज़ाम हुआ है जो कि दुर्गा पूजा पहले 5 तारीख से हुआ है, 8 तारीख तक चला है एग्ज़ाम। और जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका भी बाकी है, जितने भी कॉलेज है उनका भी एग्ज़ाम बाकी है। तो उन लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन लोग का एग्ज़ाम हो सकता है अभी आपका 25 तारीख से फॉर्म फिलअप चालू हो जाए और अगले महीने आपका एग्ज़ाम होने का चांस है। तो अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो आपको तो पहले से तैयारी करके जाना होगा, तभी आप वहाँ जाके अच्छा से लिख पाइएगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाइएगा। वही सबको देखते हुए हम आज आपके लिए पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये 2020 का क्वेश्चन है। यानी कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ 5 तारीख से, बर्धमान यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ, बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेज थे उन लोग का एग्ज़ाम हो चुका है 5 तारीख से। तो उन लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपका भी एग्जाम बाकी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और इसमें जो दिखाया गया क्वेश्चन है उसमें से आपको जितना हो सके आप तैयारी कर लीजिए उसको, और उसी को पढ़ के अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको भी पूछता है तो आप अच्छा से उसको लिख सके और एक अच्छा मार्क्स ला सके अपना बीएड में, और अपना टीचर बनने का सपना जो है वो पूरा कर सके। तो देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है जो कि आपका 2020 का क्वेश्चन है सेमेस्टर 1 का। तो ये सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इस सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन है। और कोर्स का क्या कोड है, देखिए कोर्स 1 है, ये कोर्स 1 का पेपर है ये। और टाइम इसमें देखिए कितना दिया गया था, 3 घंटा, जो कि आपको भी मिलेगा 3 आवर टाइम मिलेगा। और इस पेपर में आपको 3 आवर टाइम मिलेगा अपना थ्योरी के लिए। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का नहीं है। तो देखिए ये थ्योरी में आपको 3 आवर मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें फुल मार्क्स कितना मिलेगा आपको, 70 मार्क्स मिलेगा आपको फुल मार्क्स इस आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ ये देखिए फर्स्ट हाफ लिखा है, इसका 2 हाफ में बांटा गया है इस सब्जेक्ट को, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। देखिए इसमें से आपको फर्स्ट हाफ में 35 मार्क्स है और सेकंड हाफ में 35 मार्क्स है, यानी कि दोनों आपका फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मिला के 70 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स आपको मिलता है वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा बीएड रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व प्रैक्टिकम मिलेगा। आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकम बोल के, वहाँ से देखिएगा बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। उन सारा वीडियो को देख के आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपना प्रैक्टिकम और असाइनमेंट को बनाने में। तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ जाके देखिए एक सब्जेक्ट का बहुत सारा टॉपिक का आपका प्रैक्टिकम असाइनमेंट का वीडियो बना हुआ है, सॉल्व प्रैक्टिकम का, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और अगर देखिए फ्रेंड, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इस क्वेश्चन का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से देख के अपना घर में इसको देख के प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको भी पूछा जाता है तो आप बेहतर से इसको लिख पाए और अपना फुल मार्क्स ला सकें। तो देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चालू होता है यहाँ से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 3 क्वेश्चन, यानी कि इनमें से जितने भी क्वेश्चन है ABCD करके, देखिए ABCDE तक आपका है, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया। इस 5 क्वेश्चन के अंदर में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आपको A पता है तो A का आंसर देना, B पता है तो B का आंसर देना, C पता C का आंसर देना, D पता D का आंसर देना, या फिर E पता तो E का आंसर देना। आप इनमें से कोई 3 का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको A पता है, मान लीजिए अगर आपको A पता है और D पता है और E पता है, तो E तीनों का आप आंसर दे सकते हैं। और ये अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये 5 में से जो भी आपको पता है उसका आपको आंसर देना। और एक क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा 5 मार्क्स, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना, 3 × 5 आपको 3 × 5 यानी कि 15 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा। ये एक नंबर क्वेश्चन में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया ये। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया ये आपको डिटेल्स हम बताते हैं, इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए आंसर यानी 3 क्वेश्चन, इसका मतलब आप जानते हैं कि इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उसके बाद A नंबर में आपसे पूछ रहा है कंपेयर ग्रोथ विद डेवलपमेंट। इनका मतलब होता है कि आपका विकास की तुलना विकास से करें, यानी कि विकास की तुलना करने के लिए आपको बोल रहा है यहाँ पे। तो विकास की तुलना आप कैसे कीजिएगा, आप अपना अनुसार इसको लिखिएगा ताकि बेहतर आपको मार्क्स मिल सके इसमें। और देखिए इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। जैसे कि ये नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर दे रहे हैं, तो आप जब लिखिएगा इसको व्हाइट पेज में, A4 साइज व्हाइट पेज में आपको आंसर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, आपको पता ही होगा। उसके इसमें देखिए इस तरह से मार्जिंग कर दीजिएगा साइड में, उसके बाद बीच में आप इस प्रकार से लिखना चालू कीजिएगा। तो जब आप लिखिएगा इसमें तो आप इस प्रकार जो फ्रंट पेज पे ही एक ही साइड पर लिखना पड़ता है, बैक साइड पर नहीं लिखना पड़ता। तो जब आप फ्रंट साइज पर लिखिएगा फ्रंट पेज पे, तो फ्रंट पेज पे जैसे आप लिखिएगा ना इस प्रकार,
देखिए उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका बी नंबर में पूछा गया, ब्रीफली डिस्कस द नीड ऑफ एडोलेसेंट लर्नर, यानी कि इसका मतलब होता है जो किशोर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संक्षेप में चर्चा करें। आपसे कहा है किशोर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संक्षेप में चर्चा करने के लिए। तो आप इसमें भी जैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो आप 5 मार्क्स कैसे लिखिएगा वो बता रहे थे आपको कि इस पेज पे जैसे लिखें आप यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखें, और इस प्रकार आप 2 पेज ही लिखिएगा, क्योंकि 2 पेज ही 5 नंबर मार्क्स के लिए सफिशिएंट है आंसर के लिए। तो आप 2 पेज का ही लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर लिखिएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आप सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको सिर्फ 2 ही पेज लिखना है 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स का जिस क्वेश्चन में रहेगा 5 मार्क्स उसके लिए। उसके बाद देखिए आपका सी नंबर का क्वेश्चन क्या है। सी नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है डिस्कस एनी, यहाँ पे देखिए सी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डिस्कस एनी वन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज प्रोपोज्ड बाय पियाजे, यानी कि इसमें आपको पूछ रहा है कि आपका पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के किसी एक चरण की चर्चा कीजिए। इसमें आपको चर्चा करने के बोला है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के किसी एक चरण के बारे में चर्चा करने के लिए बोला है। तो आप ये आराम से कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा है आप पढ़ लीजिए, अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम में बैठिए ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए। तो देखिए इसमें आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका है फिर डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर में क्या पूछा, डिस्कस चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए फैमिली, यानी कि इसका मतलब होता है आपका कि एक परिवार में बच्चे के पालन पोषण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। एक परिवार में बच्चे के पालन पोषण की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए आपको कहा गया है डी नंबर में। उसके बाद ई नंबर में कहा गया डिस्कस एनी 2 बिग फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि आपको इसमें कहा गया है कि व्यक्तित्व के किन्हीं 2 बड़े कारणों की चर्चा कीजिए। तो व्यक्तित्व की 2 बड़े कारणों का चर्चा आपको करना है इसमें। ये 5 क्वेश्चन आपका हो गया एक नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपको कहा गया आंसर एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उनमें से। यानी कि यहाँ देखिए ABCD और डी तक ही है, यहाँ पे ABCD करके 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी पता है आप उनमें से दे सकते हैं, चाहे आपको ए पता है, चाहे आपको डी पता है, या फिर आपको ए पता है या सी पता है या फिर बी पता हो या फिर डी पता है। इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स मिलेंगे और 2 क्वेश्चन में आपको 10 करके यानी कि 20 मार्क्स मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देने पे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 10 मार्क्स है। तो इसमें मिनिमम आपको 4 पेज, इस प्रकार से 4 पेज जैसे बताएं आपको 2 पेज 3 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन में देना है, उसी प्रकार आपको 4 पेज में इसका कम से कम 3 पेज आप लिख सकते हैं। 3 पेज या 4 पेज भी लिख सकते हैं, आपको मिनिमम 3 पेज तो लिखना ही होगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार आपको लिखना ताकि आपको अच्छा से मार्क्स मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखते हैं चलिए अभी हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें पूछा है गिव ए अकाउंट ऑफ इरिक्शन थ्योरी ऑफ फिजिकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें पूछा है आपको कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का विवरण दीजिए। यानी कि आपको बोला है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का विवरण देने के लिए, तो आपको इसका विवरण देना है। उसके बाद देखिए बी नंबर में आपसे क्या पूछा गया है। बी नंबर में आपसे पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी, यानी कि इसमें आपको बी नंबर में पूछा गया है कि आपको व्यक्तित्व अंतर से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व को मापने प्रक्रिया क्या है। आपको पूछा गया व्यक्तित्व अंतर से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व को मापने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको इसमें बी नंबर में इसका आंसर देना है। उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है आपका। सी नंबर में आपको लिखा है डिस्कस कोहलरबर्ग थ्योरी ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें आपको डी नंबर में लिखा है कि किशोरों के भावनात्मक विकास पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। सॉरी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन का डी नंबर का हम बता दिया। अभी सी नंबर का आपको पढ़ा रहे थे। तो सी नंबर में देखिए क्या है, आपको कहा गया है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करने के लिए आपको बोला है डी नंबर में, सॉरी सी नंबर में, यानी कि सी नंबर में आपको इसमें लिखा गया है डिस्कस कोहलरबर्ग थ्योरी ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें आपको कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करना है। तो इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में 10 है, तो आप इसमें से मिनिमम 3 से 4 पेज का आंसर लिख सकते हैं। 3 पेज या 4 पेज में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए आपको डी नंबर में क्या पूछा, डिस्कस द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट, यानी कि इसमें किशोरों के भावनात्मक विकास पर चर्चा करने के लिए आपको कहा गया है। तो आप इसमें से जो 4 क्वेश्चन में से आपको जो पता है उसका आपको आंसर लिखना है। उसको आंसर आप आराम से लिखिएगा, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ही लिख पाइएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं आप पढ़ के जाइए, उसके बाद एग्जाम में बैठिए। और देखिए फ्रेंड, अगर आप अभी तक बुक परचेस नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपका प्रिपरेशन करने का, क्योंकि अगर आपका एग्जाम अगले महीना होता है तो आप अभी से तैयारी करके रखिए। और जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं उसको पढ़ने के लिए आपको बुक चाहिए। तो बुक आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा बुक का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा, जो कि हम आपके लिए चुन के लाएँ, जो आपके लिए बेस्ट हो। और आप वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर में ऑनलाइन ऑर्डर करने से फ्री में डिलीवर होगा, आपको घर में मिलेगा। आप घर बैठे बुक को परचेस कीजिए और आराम से अपने प्रिपरेशन को अभी से करके रखिए, ताकि आप अपना बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अच्छा से क्लियर कर सकें। तो देखिए ये हो गया आपका 2 नंबर का। उसके बाद देखिए सेकंड हाफ आ गया यहाँ पे। तो सेकंड हाफ में देखिए कितना मार्क्स है आपका 35 मार्क्स है सेकंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में आपका कितना था 35 मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स आपको टोटल है इसमें। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में,
3 नंबर क्वेश्चन में आंसर एनी 3 क्वेश्चन, यानी कि इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे उसमें फर्स्ट हाफ में था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, उसी तरह इसमें भी है। तो देखिए इसमें ई तक, इसमें भी ए बी सी करके ई तक है, 5 क्वेश्चन है, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। तो 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको आंसर देना है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या पूछा गया, राइट ए नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि अपना इसमें फर्स्ट नंबर में पूछा गया आपसे कि रचनात्मक के घटकों पर एक नोट लिखिए। तो रचनात्मक घटकों पर एक नोट आपको लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है ये बता दें। 3 नंबर का क्वेश्चन में आपको 2 पेज ही लिखना है, और ये आप पढ़े हैं तो लिख सकते हैं आराम से इसको। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर बी नंबर में क्या पूछा गया व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग लर्नर्स मोटिवेशन, यानी कि इसमें पूछा गया आपका कि शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए सी नंबर में पूछा गया है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें पूछा गया भावनात्मक बिंदु की अवधारणा पर चर्चा करें। उसके बाद डी नंबर में क्या पूछा गया, कंपेयर बिटवीन एक्सटेंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इनका मतलब होता है डी नंबर में आपसे पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन का। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा के बीच तुलना करें। तो आपको इसमें बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा के बीच तुलना करना है। उसके बाद आता है आपका ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर में पूछा गया है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि इसमें पूछा ध्यान और रुचि के बीच संबंध बताइए। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आता है 4 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। आंसर एनी 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसमें से देखिए ए बी करके डी तक है, डी में से आपको 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसमें मिलेगा आपको 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन का आंसर देने पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा, एक में 10 तो 2 में आपको 20 मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपको भी क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ। तो देखिए इसमें ये 4 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर में क्या पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा है आपसे एक्सप्लेन द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ बेनर्स थ्योरी, यानी कि आपको पूछा गया है कि बेनर के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको इसमें इसका बेनर के सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थों की व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए बी नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, बी नंबर में पूछा गया डिस्क्राइब गलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आपको इसमें गलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत का वर्णन करना है। उसके बाद सी नंबर में पूछा गया आपसे क्या पूछा गया, सी नंबर में पूछा गया कि डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ नर्चरिंग द क्रिएटिविटी एमॉन्ग स्टूडेंट, यानी कि आपका सी नंबर का आंसर आपको देना है। सी नंबर में पूछा गया है कि छात्रों में रचनात्मक के पोषण की प्रणाली का वर्णन करें। छात्रों के रचनात्मक के पोषण की प्रणाली का वर्णन करना है आपको। उसके बाद आता है आपका डिस्क्राइब द बिनेट सिमोन स्केल ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस, यानी कि डी नंबर में आपसे पूछा गया है कि बुद्धि को मापने के लिए बिनेट साइमन पैमाने का वर्णन कीजिए। तो बिनेट साइमन का जो पैमाना था बुद्धि को मापने का वो क्या था, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन देखिए सारा दिखा दिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था अभी वर्धमान यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका 5 तारीख से जो 8 अक्टूबर तक एग्जाम चला था उसमें पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपको भी हम दिखाएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए ये हुआ आपका कोर्स 1 का ये आपका क्वेश्चन। अभी कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 5 का सारा कोर्स का भी बाकी है। तो इसके बाद आपको सारा कोर्स का भी हम वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन का, और आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो अगर वो सब वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें, तभी आप देख पाइएगा सारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक